डॉक्टर जो जिंदगी बचाता है वही जब मौत का सौदागर बन जाए तो देश सन्न रह जाता है। दिल्ली से फरीदाबाद तक और कश्मीर से पुणे तक आतंक का एक नया चेहरा सामने आया है। सफेद कोट की आड़ में पल रहा है एक खतरनाक डॉक्टरी मॉड्यूल। एक नहीं, लगातार कई डॉक्टरों को अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया गया है जो भारत को दहलाने की साजिश से जुड़े हुए थे। उनके इरादे इतने खतरनाक थे कि सुनेंगे तो उस पेशे से आपका भरोसा उठने लगेगा। भारत से इतनी नफरत, भारत के लोगों के खिलाफ इतना गुस्सा किसने इनके मन में भरा? जिस देश में रहकर जहां पढ़ाई करके डॉक्टर बने, उसी देश में लोगों की कब्र खोदने में जुटे थे ये पढ़े लिखे जिहादी। रविवार शाम 6:52 पर लाल किले के पास खड़ी एक कार उड़ जाती है, दिल्ली हिल जाती है। 9 लोगों की मौत, 20 घायल और कुछ घंटों में सामने आता है कि यह महज हादसा नहीं बल्कि शायद एक फिदायीन हमला था। जिस कार में धमाका हुआ वो I-20 कार 3 घंटे तक सुनहरी मस्जिद के पास खड़ी थी और जांच में पता चला कि कार का मालिक हरियाणा का सलमान है। सलमान ने कार डीलर को बेची, डीलर ने पुलवामा के शख्स को, और उस शख्स ने ये कार एक डॉक्टर को इस्तेमाल करने के लिए दी। डॉक्टर का नाम उमर मोहम्मद, पुलवामा का रहने वाला। और फिर शुरू हुआ खुलासों का सिलसिला। एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 6 डॉक्टर जो आतंक के जाल में फंसे हुए हैं। पहला नाम डॉक्टर आदिल अहमद राथर, अनंतनाग मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर, जिसके लॉकर से निकली AK-47 राइफल। यही नहीं, जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद से रिश्ते भी उसके उजागर हुए। दूसरा नाम डॉक्टर मुजमिल शकील, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का लेक्चरर, जिसके ठिकाने से मिला 2900 किलो विस्फोटक, यानी पढ़ाई से ज्यादा वो विस्फोट पढ़ा रहा था। तीसरी, लखनऊ की महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद, उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। उसके कार से मिली असॉल्ट राइफल और अब एजेंसियां खंगाल रही है उसकी भूमिका क्या थी। चौथा, डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, ये चीन से पढ़ाई कर चुका था और ये रुसीन नाम का एक जहर बना रहा था। अरंडी के बीजों से इस जहर को बनाने के फॉर्मूले पर इसका रिसर्च चल रहा था। ये वही जहर है जो एक बूंद में सैकड़ों लोगों की जान ले सकता है। इतना खतरनाक कि हवा में घुलकर लोगों की सांसों को ये बंद कर सकता था। अब फोकस उस यूनिवर्सिटी पर आ गया है, अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, जहां से कई नाम निकले हैं, कई डॉक्टर, कई कनेक्शन। और अब जांच इस बात की, क्या यह पूरा कैंपस किसी स्लीपर मॉड्यूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है? पुलिस ने कैंपस की तलाशी ली, कई स्टाफ के फोन जब्त किए और अब खंगाली जा रही है मेल्स, चैट्स और CCTV रिकॉर्डिंग्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही डॉक्टर आतंक का क्लिनिक खोलकर बैठे थे और देश की नसों में बारूद का इंजेक्शन देकर उसका ऑपरेशन करने की योजना बना रहे थे, बल्कि इसी साल अगस्त के महीने में 22 तारीख को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने झारखंड, राजस्थान और यूपी पुलिस के साथ मिलकर एक अल कायदा प्रेरित मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। उस मॉड्यूल का सरगना था डॉक्टर इश्तियाक, रांची का रहने वाला। वो भी डॉक्टर, एक अस्पताल में काम करता था, लेकिन उस सफेद कोट की आड़ में यह रच रहा था भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश। इसके साथ लगभग 12 आतंकियों को पकड़ा गया जो भारत में इस्लामिक शासन लाने के प्लान पर काम कर रहे थे। इससे पहले 27 जुलाई 2023 को भी महाराष्ट्र के पुणे से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था। नाम डॉक्टर अदनान अली, ISIS से यह जुड़ा था और भारत में आतंक फैलाने की योजना पर काम कर रहा था। 23 से शुरू हुआ यह सिलसिला बड़े रूप में सामने आया। पूरी यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में, क्योंकि यहां से एक नहीं, पूरे 4 डॉक्टर निकले हैं जो भारत में आतंक की साजिश को अंजाम दे रहे थे। न जाने और कितने सपोले वहां पल रहे होंगे जो सफेद कोट की आड़ में काले कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब जांच एजेंसियों की रडार उन आतंकियों के इस अड्डे पर पड़ चुकी है और यहां जो भी देश का गद्दार छिपा होगा उसका बचना नामुमकिन है। कश्मीर से डॉक्टर, झारखंड से डॉक्टर, हरियाणा से डॉक्टर और सबकी एक कॉमन पहचान, मेडिकल बैकग्राउंड, लेकिन आतंकी माइंडसेट।
डॉक्टरों की इस गिरफ्तारी ने एजेंसियों के माथे पर पसीना ला दिया, क्योंकि अब आतंक किसी पहाड़ या जंगल में नहीं बल्कि लैब और हॉस्टल में पनप रहा है। जो कल ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करते थे, वही आज हथियारों पर रिसर्च कर रहे हैं, खतरनाक जहर बनाने पर रिसर्च कर रहे हैं, ताकि भारत के लोगों की सांसों में उसे घोलकर उनका खात्मा किया जा सके। अब सवाल ये कि क्या यूनिवर्सिटी के अंदर रेडिकलाइजेशन चल रहा है? क्या सफेद कोट की आड़ में हथियारों की तस्करी हो रही है? क्या देश की सुरक्षा एजेंसियों को अब एजुकेशनल टेररिज्म से भी लड़ने की तैयारी करनी होगी? सवाल बड़े हैं और जवाब तलाशे जा रहे हैं। जब डॉक्टर की डिग्री हथियार बन जाए तो खतरा सिर्फ सरहद पर नहीं, अस्पताल के भीतर भी है। यह है आतंक का नया चेहरा, नया एजेंडा और नई चेतावनी। मैं हूं सुनील राउत और आप देख रहे हैं वीके न्यूज, जहां हम सच को उजागर करते हैं, चाहे वो कितना भी चौंकाने वाला क्यों ना। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।